हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, खासकर उन भाइयों के लिए जो न्यू बाइक खरीदने का प्लान कर रहे हैं और उनको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि वो किस बाइक की तरफ जाएं और उनको स्पीड और टॉर्क में फ़र्क पता ही नहीं है। उनको ये नहीं पता है कि जो आपके लेह लद्दाख वाला एरिया है उसके ऊपर आपको कौन सी बाइक अच्छा परफॉर्मेंस निकाल कर देगी और जो आपके NH है या हाईवेज़ है इनके ऊपर आपको कौन सी बाइक अच्छा परफॉर्मेंस निकाल कर देगी। और क्या गलतियाँ हो जाती हैं जब हम एक न्यू बाइक लेने के लिए जाते हैं और हमको एक्चुअली में ये पता ही नहीं होता है कि हमारी नीड क्या है और उसके अकॉर्डिंग हमको कौन सी बाइक परचेज़ करनी चाहिए। तो इन सभी बातों को क्लियर करने वाला हूँ मैं आज इस वीडियो में। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए फिर फटाफट से टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो रॉयल इनफील्ड बुलेट 350 के लवर हैं वो अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं कि रॉयल इनफील्ड ने अभी तक अपनी बाइक्स में लिक्विड कूल इंजन क्यों नहीं दिया है, क्या वो कारण है जिनकी वजह से कंपनी ने अभी तक इसमें ये अपडेट नहीं लाया है। तो इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं हम इस वीडियो में ही। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो रॉयल इनफील्ड बुलेट 350 में या फिर क्लासिक 350 में या और भी जितनी भी 350s वाली जो बाइक आती है उसमें इंजन यूज़ करती है वो लॉन्ग स्ट्रोक इंजन होता है। और लॉन्ग स्ट्रोक इंजन में फ़र्क सिर्फ इतना ही होता है कि जो इसका कनेक्टिंग रॉड होता है वो थोड़ा लंबा होता है, जिसकी वजह से इसका डिस्टेंस एरिया जो है वो बढ़ जाता है। तो ऐसे में हाई RPM पर ये अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर नहीं दे पाता है। और जो आपका शॉर्ट स्ट्रोक इंजन होता है ये इनका जो डिस्टेंस एरिया होता है जो उनको कवर करना होता है वो कम होता है। तो ऐसे में ये हाई RPM पर अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। इसमें अच्छी स्पीड आपको मिल जाती है, आप बहुत तेज़ी के साथ अपनी बाइक को ड्राइव कर सकते हो। तो यही फ़र्क है इन दोनों बाइकों में, पर इनके कुछ एक अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। जो लॉन्ग स्ट्रोक इंजन होते हैं इनकी लो RPM पे आपको टॉर्क जो है वो बहुत ही अच्छा मिलता है। तो ऐसे में अगर आप लेह लद्दाख करना चाहते हो या फिर आप इंटीरियर एरियाज़ में जाना चाहते हो जहाँ पर आपको टॉर्क की ज़्यादा ज़रूरत होती है, आपको लगेज के साथ जाना है, आपको लगेज और पिलियन को बिठाकर अपनी बाइक में लेह लद्दाख करना है, बर्फ़ वाले एरियाज़ में जाना है, जो आपके ऑफ रोड्स होते हैं वो करने का आपको शौक़ है, तो ऐसे में आप रॉयल इनफील्ड बुलेट 350 या फिर क्लासिक 350 की तरफ जा सकते हो। और अगर आपको स्पीड पसंद है, आप NH के ऊपर अपनी बाइक को हवा के साथ बातें करवाना चाहते हो, आप हाईवेज़ के ऊपर अपनी बाइक को बहुत तेज़ी से दौड़ाना चाहते हो, तो फिर आपको शॉर्ट स्ट्रोक इंजन की तरफ जाना चाहिए। आइए एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि शॉर्ट स्ट्रोक इंजन और लॉन्ग स्ट्रोक इंजन में फ़र्क क्या होता है और ये किस टाइप के दिखते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने सामने दो पिस्टन दिख रहे हैं। जो इसमें आपको नंबर 1 जिसमें मैंने मार्क किया है, जो ये वाला आपको पिस्टन दिख रहा है इसको लॉन्ग स्ट्रोक इंजन कहते हैं, जो रॉयल इनफील्ड बुलेट 350 या फिर क्लासिक 350 में यूज़ करती है। और जो आपको नंबर 2 पे दिख रहा है ये शॉर्ट स्ट्रोक इंजन होता है, जिसमें जो आपके स्पोर्ट्स बाइक आती है उसमें जो पिस्टन यूज़ होता है। तो आपको यहाँ पर अच्छे ढंग से पता चल रहा होगा कि जो बुलेट 350 का नंबर 1 वाला जो लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है इसको जो एरिया है वो कवर करने के लिए ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। इसके अकॉर्डिंग जो नंबर 2 पर पिस्टन है जो शॉर्ट स्ट्रोक बाइक्स में यूज़ होता है उसको वो एरिया कवर करने के लिए कम डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। तो ऐसे में जो शॉर्ट स्ट्रोक इंजन होते हैं वो आपको अच्छी स्पीड निकाल कर देते हैं। उनकी जो RPM होती है वो हाई जो रेव करते हैं जब आप उसको, तो वो आपको अच्छी स्पीड मेंटेन कर देता है। और जो आपके लॉन्ग स्ट्रोक इंजन होते हैं ये आपको लो RPM पर, इनकी स्पीड ज़्यादा नहीं होती है, आप इनको ज़्यादा स्पीड में नहीं भगा सकते हो। ये आपको लो RPM पर जो इनका टॉर्क होता है वो अच्छा निकाल कर देते हैं। तो आप यहाँ पर अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। जिनको अक्सर ये कन्फ्यूज़न रहता है कि उनको किस बाइक में किस टाइप की परफॉर्मेंस मिलने वाली है, तो वो अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। जितनी भी स्पोर्ट्स बाइक है इनका टॉर्क अच्छा नहीं होता है पर इनकी स्पीड बहुत अच्छी होती है। आप इसको लेकर हाईवेज़ के ऊपर, आप इसको लेकर NH के ऊपर अच्छे ढंग से स्पीड में जा सकते हो। पर अगर आपको टॉर्क पसंद है, आपको इंटीरियर एरियाज़ में बाइक को ड्राइव करना है ज़्यादातर, तो फिर आप बुलेट 350 या फिर क्लासिक 350 की तरफ जा सकते हो जिनमें लॉन्ग स्ट्रोक इंजन लगे होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जो रॉयल इनफील्ड बुलेट 350 है, क्लासिक 350 है, इसमें अभी तक कंपनी ने लिक्विड कूल इंजन क्यों नहीं दिया है। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये बजट फ्रेंडली बाइक है और इसमें जो इंजन लगा है उसको कंपनी ने 8000 से 7000 RPM पर लॉक किया है। और जब आप अपनी बाइक को इतने RPM पर ड्राइव करते हो तो आपको किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है बाइक के इंजन को लेकर। ये इतना ओवर हीट होगा ही नहीं कि आपको लिक्विड कूल इंजन की ज़रूरत पड़े। तो अगर आप
जितने आरपीएम पर कंपनी ने इसको लॉक किया है, अगर उतने तक आप अपनी बाइक को मेंटेन कर रखते हो, चलाते हो, तो आपको किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये इंजन इससे ऊपर ड्राइव नहीं हो सकते हैं, इससे ऊपर नहीं जा सकते हैं, ये इससे ऊपर जा सकते हैं। पर अगर कंपनी इसको इससे ऊपर अनलॉक करती है, इसको इससे ऊपर चलाने के लिए बनाती है, तो फिर कंपनी को इसमें लिक्विड कूल इंजन देना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर ये इससे ज़्यादा स्पीड पर ड्राइव होंगे तो फिर ज़्यादा स्पीड पर ड्राइव होने की वजह से ये ओवरहीट होंगे, और इनकी ओवरहीटिंग को रोकने के लिए फिर कंपनी को इसमें लिक्विड कूल या फिर ऑयल कूल इंजन देना पड़ेगा, जैसे आपकी स्पोर्ट्स बाइक्स में होता है। जो स्पोर्ट्स बाइक के आरपीएम होते हैं वो 11,000 से 13,000 आरपीएम पर जाती है। ऐसे में वो हीटअप बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी हीट को कम करने के लिए फिर कंपनी उसमें लिक्विड कूल या फिर ऑयल कूल इंजन देती है। तो यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा कि कंपनी ने अभी तक रॉयल एनफील्ड में लिक्विड कूल इंजन क्यों नहीं दिया है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जब आप इसको लेकर ज़्यादातर लेह लद्दाख ही करने के लिए जाते हैं, जो बुलेट 350 लेते हैं उनका एक सपना होता है कि वो लेह लद्दाख करें या बर्फ़ वाले एरिया में ड्राइव करें। तो अगर ऐसे में आपकी बाइक में लिक्विड कूल इंजन लगा होगा तो वो आपको अच्छा परफॉर्मेंस निकाल कर नहीं दे पाएगी, क्योंकि लिक्विड कूल इंजन होने की वजह से जो उसका कूल होने का एक प्रोसीजर होता है, इंजन को ठंडा करने का जो एक प्रोसीजर होता है वो जल्दी जल्दी होने लगेगा। तो ऐसे में जो अनबर्न गैसेस होती है वो बर्न नहीं हो पाएंगी, तो ऐसे में आपकी बाइक की एवरेज घटेगी, उसकी परफॉर्मेंस पुअर हो जाएगी। तो ये भी एक रीज़न रहता है कि कंपनी ने बुलेट 350 में या फिर क्लासिक 350 में अभी तक लिक्विड कूल इंजन क्यों नहीं दिया है। तो यहाँ तक आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे कि अगर आपको लो एंड के ऊपर ज़्यादा टॉर्क चाहिए तो फिर आपको रॉयल एनफील्ड की तरफ जाना चाहिए। अगर आप लेह लद्दाख करना चाहते हो, किसी इंटीरियर एरिया में अपनी बाइक के साथ एडवेंचर का आपको शौक़ है, तो फिर आपको जो आपका रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 है या फिर क्लासिक 350 है या कोई भी ऐसी बाइक है जिसमें आपका जो लॉन्ग स्ट्रोक इंजन लगा है, तो उसकी तरफ आपको जाना चाहिए। और अगर आपको स्पीड पसंद है, आप हवाओं से बातें करना चाहते हो, तो फिर आपको शॉर्ट स्ट्रोक इंजन की तरफ जाना चाहिए। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको कम से कम ये जानने के लिए तो मिला होगा कि लॉन्ग स्ट्रोक और शॉर्ट स्ट्रोक इंजन में क्या फ़र्क होता है और क्या वो कारण हैं जिनकी वजह से रॉयल एनफील्ड ने अभी तक अपनी बुलेट 350 या फिर क्लासिक 350 में लिक्विड कूल इंजन या फिर ऑयल कूल इंजन क्यों नहीं दिया है। तो अगर आपको भी इस बारे में कुछ नॉलेज है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। और इस वीडियो को मैं अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप किसी बात के बारे में जानना चाहते हो, चाहे वो बाइक्स को लेकर है या फिर कार को लेकर है या फिर आपके किसी भी तरीके के किसी भी इंजन को लेकर है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर।